भाई भगत सिंह कुलस्ते जी, भाई विजय शाह जी, रामलाल गोटेल जी, यशवंत दरबार जी, हमारे राज्य मंत्री हरिशंकर खटीक जी, बाबूलाल जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठगण, बहनों और भाइयों, सचमुच में आज हम व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत प्रसन्न हूं और गदगद हूं। एक कल्पना थी कि हमारी जो जनजातीय संस्कृति है वो अपने आप में अद्भुत है, अनूठी है। कुछ लोग कई बार भ्रम के कारण कहते हैं, अज्ञान के कारण कहते हैं कि उनको मुख्य धारा में लाना है। अरे मुख्य धारा तो वही है देश की, अगर कोई धारा दूसरी तरफ मुड़ गई है तो वो जो शहरों में बसती है वो धारा है। ऐसा सहज जीवन, ऐसा सरल जीवन आज भी कि देख के आश्चर्य होता है। हम आदिवासी पर्व देखें, हम आदिवासी नृत्य देखें, हम आदिवासी गीत देखें, प्रकृति पूजन, सचमुच में प्रकृति का शोषण नहीं, दोहन करता है हमारे आदिवासी। और इसलिए ये अद्भुत संस्कृति है, ये मूल संस्कृति है, ये हमारे देश की थाथी है। इसको संभाल कर रखना है, इसको सहेज के रखना है, और न केवल देश देखे बल्कि दुनिया देखे कि ये संस्कृति क्या है। इसके लिए जनजातीय संग्रहालय जो अद्भुत बना है। मैं सभी कलाकारों को, जो सभी आदिवासी जिन्हें घनघोर परिश्रम करके लगभग 1 साल से कई हमारे ऐसे कलाकार थे जो काम में लगे हुए थे, अलग अलग जनजाति जो हमारी समाज है, जातियां हैं, चाहे वो गौंड समाज हो, कोरकू हो, बैगा हो, भील हो, बारेला हो, कौल हो, सहरिया हो, भारिया हो, अद्भुत संस्कृति है। और उसके सारी छटा यहाँ बिखेरने का काम यहाँ पर किया गया है। उस जीवन के जो अलग अलग रंग है यहाँ दिखाने के और उकेरने के प्रयास किए गए। उनका अपना सरल विश्वास प्रकृति पर, देवों पर, वो सचमुच में वर्णन नहीं किया जा सकता, वो देख के ही समझा जा सकता है। और इसलिए महामहिम का कहने को मना किया। महामहिम ने, राष्ट्रपति महोदय, आपके हाथों ही ये हम लोकार्पित करते, इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता था। इस अवसर पर मैं केवल एक बात जरूर कहना चाहूंगा बड़े संक्षेप में, क्योंकि विलंब काफी हो गया है। कि कई बार जो तथाकथित सभ्य समाज अपने आप को कहता है, उसने अपनी दुनिया अलग बना दी है, उसके अपने शहर है, उसकी गगनचुंबी अट्टालिका है, उसकी अपनी जिंदगी है। और कई बार वो शहरों में बैठे बैठे चिंता करते हैं कि टाइगर बचाना है, वन्य प्राणी बचाना है, बाकी संरक्षण के दूसरे काम करना है। सचमुच में आदिवासियों की जिंदगी को वन संरक्षण अधिनियम 1980 ने, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है, उसने कई जगह इतनी बदतर बना दी है कि वो कभी अंदर जा नहीं सकते, जा रहते हैं, जहाँ तो आ नहीं सकते, पत्ती नहीं तोड़ सकते। अब आदिवासी कभी पेड़ नहीं काटता, जितनी प्रकृति अपने आप भरपाई कर दे उतनी लेता है, लेकिन उसका जीना तो भर कर दिया। वहाँ सड़क नहीं बन सकती, वहाँ बिजली नहीं जा सकती, वहाँ एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स नहीं आ सकते। और ऐसे में सचमुच में कई बार उनमें वेदना और पीड़ा होती है। और जब शासकीय योजनाओं भी ढंग से फलित होती हुई दिखाई नहीं देती तो कई बार लगता है कि एक आक्रोश सा है जो बनता है, एक आक्रोश सा बनता है। और ये संपूर्ण देश को मैंने कल आंतरिक सुरक्षा की बैठक में भी ये विचार है, संपूर्ण देश को विचार ये करना चाहिए, ये सहज जो जनजाति हमारी संस्कृति है, इसकी अविरल गंगा को उसी सहज रूप से बहते रहने दिया जाए। वो कहाँ वन्य प्राणियों को मारे, हम टाइगर को बचाएंगे लेकिन किसकी कीमत पर? उद्योग भी लगे लेकिन किसकी कीमत पर? अब ये विचार अगर देश नहीं करेगा तो मैं समझता हूँ ना तो न्याय होगा और ना आने वाला भविष्य सुखद होगा। और इसलिए जो सभ्य संस्कृति के झंडा बरदार हैं उनको सोचना चाहिए उनकी सहज जिंदगी के बारे में, उनकी कठिनाइयों के बारे में, और मिलकर हम एक ऐसी राह बनाएं जिसमें सबकी जिंदगी और आसान हो जाए। तथाकथित जो शहरी सभ्यता और आधुनिक सभ्यता है उसमें तो राष्ट्रपति महोदय भी ये जानते हैं कि इतने तनाव है कि लोग तनाव के कारण आत्महत्याएं करते हैं। जापान जैसे देश, कोरिया जैसे देश, 30-30 हजार आत्महत्याएं हर साल हो रही है, 30-30 हजार आत्महत्याएं। लेकिन हमारे आदिवासी भाई और बहन अपने सहज और सरल जिंदगी में वो संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं है। जितनी जरूरत है उतना ले लो, कल का कल देखा जाएगा। आज है
आज का काम चलेगा। नाचो गाओ सहज जीवन जियो, संग्रह की वृत्ति नहीं, संभाल कर रख ले, दुनिया भर का समेट कर रख ले, और इसलिए इससे हमको सीखना चाहिए। मैं मानता हूँ कि इसको अक्षुण्ण रखते हुए हमको देश को बढ़ाने का काम करना चाहिए। आज इस अवसर पर मैं उन सभी कलाकारों का अभिनंदन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी कला से, अपने परिश्रम से इस संग्रहालय को सहेजने का काम किया है। पहले विचार ये था कि कार्यक्रम यहाँ पे केवल लोकार्पण हो जाए, बाहर किसी मैदान में कार्यक्रम किया जाए जहाँ हमारे आदिवासी भाई बहन भी बड़ी संख्या में आए, लेकिन आपकी व्यस्तता के कारण और फिर एक जगह लोकार्पण दूसरी जगह कार्यक्रम करना उचित नहीं रहता, इसलिए अंततः यह तय किया कि इस कार्यक्रम को छोटा किया जाए। लेकिन एक कार्यक्रम हम और करेंगे जिसमें जितने हमारे कलाकार जिसको बनाने में लगे, सहेजने और संभालने में लगे हैं, अभी और आगे काम करेंगे, उनका अभिनंदन करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम हम और करेंगे जिसमें प्रदेश भर की हमारी जो जनजातियां हैं, आदिवासी हमारे भाई और बहन हैं, उनकी बड़ी संख्या में बुलाएंगे, कलाकारों का अभिनंदन करेंगे और इस काम को और कैसे हम और इसमें अगर कोई कमी रहेगी तो और पूरा करने का काम करें। मेरी इच्छा है कि ये जो हमारा संग्रहालय है ये दुनिया का सबसे बेहतर ट्राइबल म्यूजियम के रूप में, जनजातीय संग्रहालय के रूप में स्थापित हो। एक बार मैं विभाग को, लक्ष्मीकांत जी, आपकी पूरी टीम को, हमारे अनुसूचित जाति के हमारे जो सारे साथीगण हैं जिनने अनुसूचित जनजाति के जिन्होंने इसको बनाने में आइडिया दिए, उन सबको, सब कलाकारों का, और जिनने इसको खड़ा करने में दिन रात परिश्रम किया है, उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सचमुच में राष्ट्रपति महोदय आए इसके लिए उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए, क्योंकि हमने कई दिनों पहले सोचा था, लेकिन मन ये था कि आप आए और आपके हाथों ही इस संग्रहालय का लोकार्पण हो, ये इच्छा आपने पूरी की। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।